सो क्लास बैक अगेन। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, हमारी डिक्लेरेशन हो गई थी, इनिशियलाइजेशन हो गई थी एक आउटपुट स्क्रीन की। हम आते थे एग्जीक्यूशन पे, एग्जीक्यूशन के ऊपर कंपाइल एंड रन किया, जीरो एरर। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कहता है एंटर योर एज, योर हाइट एंड योर जेंडर। मैंने यहाँ पर एज एंटर कर दी, मैंने यहाँ पर हाइट एंटर कर दी, मैंने यहाँ पर एक जेंडर एंटर कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताता है योर एज इज 23, योर हाइट इज 5.600 एंड योर जेंडर इज एम, एम होल मेल। अच्छा, अब पहले आप लोगों को याद होगा हमारे पास कितनी आती थी, पॉइंट के बाद 6 डिजिट, अब आए हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स। क्यों? हम लोगों ने यहाँ पर चेंज कर दी, योर एज इज परसेंटेज डी, योर हाइट इज 2.3। अब मैंने 2.3 लिखा ना, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 3। मैं कहता हूँ पॉइंट 2.1, इसका मतलब है पॉइंट के बाद कितने आने चाहिए, 1, और पॉइंट से पहले 2 है, उसका मसला नहीं होता, पॉइंट से पहले का मसला नहीं, जितने भी हैं। मसला ये है पॉइंट के बाद कितने आने चाहिए। अब पॉइंट के बाद मेरा सिर्फ एक आएगा, इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है। अब किया, मैंने एज एंटर की, मैंने हाइट एंटर की, मैंने जेंडर एंटर किया। अब देखो, योर हाइट इज 5.6, देखो पॉइंट के बाद कितने आए, जस्ट ओनली 1। क्लियर? तो ये सिंपल सी चीजें हमारी क्लियर है, यहाँ पे डिक्लेरेशन होगी, ये इनिशियलाइजेशन होगी। गुड प्रैक्टिस हमेशा यही होती है, आप हमेशा यूजर से लो। देखो मेरा प्रोग्राम यही है, मैं अगेन करूंगा। अब मैं आप में से किसी की प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। मैं आप में से किसी की लेट्स सपोज एज डाल देता हूँ 18। ठीक है। आप में से किसी की हाइट डाल देता हूँ 5.10। ठीक है। या आप में से किसी की हाइट है 5.2। ठीक है। और आप में से किसी का डाल देता हूँ मेल है या फीमेल है, फीमेल डाल दिया मैंने किसी का। ठीक है। अब देखो, योर एज इज 18, योर हाइट इज 5.2 और योर जेंडर इज फीमेल। क्लियर? प्रोग्राम वही है जो मैंने पिछला अपने वाले किया था, प्रोग्राम अगेन वही है जिसमें मैंने आप लोगों का किया, कुछ भी चेंजिंग नहीं की। सिर्फ क्या है, डाटा एंट्री किया, डाटा एंट्री आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, प्रोग्राम मेरा सेम। बट अगर मैं ये प्रिंट स्कैन एफ ना लेता और मैं यहाँ पर खुद से बताता एन इक्वल्स टू 18, हाइट इक्वल्स टू 5.2 और जेंडर इक्वल्स टू मेल या फीमेल, जो भी है वट। ठीक है। मैंने बता दिया मेल। ठीक है। और मैंने ये सारा काम क्या कर दिया, रेज कर दिया। अब क्या होगा, मैं जितनी दफा भी इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करूंगा ना, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, इसने रहना यही है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, जितनी दफा भी इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करूंगा, देखना इसने यही रहना है, एज एज 18 है, हाइट 5.2 है, जेंडर मेल है। मैं अगेन करूंगा, अगेन क्या आएगा, एज 18, 5.2 मेल। मैं 100 दफा भी चला लूंगा, 100 दफा इसने यही देना है। बट इसके बरक्स अगर मैं क्या करता हूँ, यूजर से डाटा लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप एंटर करो, स्कैन यूज किया, स्कैन में हमेशा एज चेंज होगी, हमेशा हाइट चेंज होगी, हमेशा जेंडर चेंज होगा, आपकी मर्जी का होगा। ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस इज हमेशा यूजर से डाटा लो। ठीक है। खुद से डाटा एंटर करने की कोशिश ना करो, कर लो कोई मसला नहीं है, बट जब आप यूजर से लोगे ना तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। क्लियर? आ जाते हैं हम अपने नोटपैड के ऊपर, हमारा काम हो गया, प्रिंट एफ का हो गया, स्कैन एफ का हो गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ लिया है। ठीक है। escape सीक्वेंस अभी हम लोगों ने एक देखा है, वैसे कौन सा देखा है, बैक स्लैश एन। ठीक है। हम लोगों ने देखा है बैक स्लैश एन फॉर अ न्यू लाइन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बैक स्लैश एन देखा है हम लोगों ने फॉर अ न्यू लाइन, या नेक्स्ट लाइन आप बोलो, न्यू बोलो या नेक्स्ट बोलो। इसके अलावा हमारे पास यूज होता है बैक स्लैश टी फॉर अ स्पेसिस, फॉर 8 स्पेसिस। ठीक है। अगर आप लोगों ने एक साथ कटी स्पेसिस देनी है तो आप बैक स्लैश टी यूज कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, बैक स्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमास। अगर आपने कहीं पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमास देने हैं, ठीक है, फॉर डबल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है। आपके स्टार्टिंग पर है, आपके एंडिंग पर है, जहां पर भी आप लोग देना चाह रहे हो, डबल इन्वर्टेड कॉमास बैक स्लैश के साथ डालोगे, आपका बैक स्लैश के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमास आते जाएंगे। ठीक है। इसी तरह बैक स्लैश डालना चाहो तब भी आप यूज कर सकते हो। मोस्टली आपका बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी यूज होगा, इसको याद रखना है, फॉर अ न्यू लाइन, फॉर अ 8 स्पेसिस। ठीक है। टैब स्पेसिस, फॉर टैब स्पेसिस बोल लो इसको, या 8 स्पेसिस बोल लो, दोनों काम इसके हैं। क्लियर? ये था हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ, ये हमारा बेसिक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन। ठीक है। ये हमारा बेसिक सा था। मैं सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी वीडियो वाइंड अप हो रही है।